इंडियन रिटेलिंग इज़ गोइंग थ्रू ट्रांजिशन फेज। बाहर के जो रिटेलर्स है, अभी मैंने बाहर भी काम किया और इंडिया में भी काम किया है। बाहर के जो रिटेलर्स है वो नॉर्मली जो हाइपर मार्केट होता है वो 50,000 स्क्वायर फीट के ऊपर होता है। इंडिया में 30,000 स्क्वायर फीट और 40,000 स्क्वायर फीट से वो शुरू होता है। इंडियन रिटेलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल रिटेलिंग। ग्लोबल रिटेलिंग में वॉलमार्ट, कारफोर जैसे जो स्टोर है वो बहुत लार्ज बाइंग पावर उनकी होती है, उसकी वजह से उनके रेट्स भी बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से आउटसाइड इंडिया मॉडर्न रिटेलिंग जो है, जो कारफोर और वॉलमार्ट करते हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। सो हियर ऑनवर्ड्स रिटेलिंग इज़ द ओनली थिंग विच विल सर्वाइव। वाई इट इज़ सर्वाइव? बिकॉज द लार्ज बाइंग पावर दे आर हैविंग। अभी इंडियन रिटेलिंग में 92% अगर स्कोप है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के लिए, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे जाके बिल्ड होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। राइट फ्रॉम CSA, दैट इज़ कस्टमर सर्विस एसोसिएट और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, लोग लगते हैं जो मिनिमम उनका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए वो 12th पास रहना चाहिए। ऊपर DM जो डिपार्टमेंट मैनेजर रहते हैं वो MBA या ऊपर के जनरली लिए जाते हैं। अदरवाइज ग्रेजुएट विथ 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके ऊपर आता है AMO, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस। ही शुड हैव 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए डिपार्टमेंट मैनेजर। ये टेस्को के लिए होता है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस। अदरवाइज असिस्टेंट स्टोर मैनेजर होता है डीमार्ट या बाकी रिटेल चेन के लिए। उसके ऊपर एक स्टोर मैनेजर रहता है जिसको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस लगता है। तो ये सारे हायरार्की या यहाँ पे अगर लोग लगने वाले हैं आगे जाके, तो प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से होगी आगे जाके MBA कॉलेजेस में, और एम्प्लॉयमेंट भी उसी तरह से बढ़ने वाला है। रिटेलिंग ये बहुत अच्छा आगे जाके एक इकोनॉमी का पार्ट बनेगा और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। लेकिन उसके लिए अगर आप सस्टेन कर सकते हो उस फील्ड में तो ही, और आपकी अगर लाइकिंग है तो ही इस फील्ड में आओ, अन्यथा कोई दूसरा फील्ड भी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए।